आज सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान बवाल तब मच गया जब केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि देश के गृह मंत्री अमित शाह तो कहते हैं कि केजरीवाल को जमानत दी गई है और ये जमानत एक स्पेशल ट्रीटमेंट है। इसी पर सुप्रीम कोर्ट भड़का और गृह मंत्री अमित शाह को तगड़ा जवाब दिया है। आपको बता दें, आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस ने जो जवाब दिया उसके बाद तो बवाल मच गया। इतना बवाल मच गया कि सबकी बोलती बंद हो गई और भरे कोर्ट रूम में सन्नाटा पसर गया। तो सुनवाई तो केजरीवाल की चल रही थी, लेकिन नाम गृह मंत्री अमित शाह का निकलकर सामने आया है। तो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में क्या कुछ हुआ है, कैसे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने तगड़ा जवाब दिया है, आपको जवाब सुनाएंगे। लेकिन उसके पहले गृह मंत्री अमित शाह ने केजरीवाल की जमानत को लेकर कैसे सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज किया है और क्या बयान दिया है, छोटा सा चंक है, ध्यान से सुनिए। आप उस जजमेंट के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है न्याय की व्याख्या करने का, पर पहली बार हो रहा है कि मगर मैं मानता हूं ये रूटीन और नॉर्मल प्रकार का जुडिशियल जजमेंट नहीं है। काफी लोग देश में मानते हैं कि स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है। तो सुना आपने, ये देश के गृह मंत्री हैं, किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज करते हुए नजर आ रहे हैं। जब सवाल किया जाता है कि केजरीवाल की जमानत पर आप क्या सोचते हैं, तो कहना है कि ये एक रूटीन और नॉर्मल जजमेंट नहीं है और पब्लिक में कई लोग ये मानते हैं कि स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है। तो पब्लिक मानती है या फिर कि गृह मंत्री अमित शाह मानते हैं, समझने वाले अपने आप में समझ गए। एक तरफ ये बौखलाहट बड़ा बयान निकल कर सामने आया है, वहीं दूसरी तरफ इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अब जवाब दिया है और जो जवाब दिया है वो सुनने लायक है। तो क्या लिखा है खबर में, क्या जवाब दिया है, कैसे सुप्रीम कोर्ट में अमित शाह के बयान के बाद बवाल मच गया है, एक एक बयान को ध्यान से सुनिएगा। खबर में देखिए, हिंदुस्तान की लिखा हुआ है कि अरविंद केजरीवाल को क्यों दी अंतरिम जमानत, अमित शाह ने उठाए सवाल तो सुप्रीम कोर्ट ने बताया, सिर्फ बताया नहीं है, सुनाया है और जबरदस्त सुनाया है। कितना सुनाया है सुनिएगा। देखिए, खबर में लिखा है कि प्रवर्तन निदेशालय और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के वकीलों के बीच सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को तीखी बहस हुई। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि उसने लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत देते समय कोई छूट नहीं दी है, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया है। जहां एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हमने कोई विशेष छूट नहीं दी है, किसी तरह का कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया है। आगे क्या कहा है सुनिए। इसमें लिखा है कि कोर्ट ने यह भी कहा कि हम इसको लेकर होने वाली आलोचनाओं का स्वागत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह बयान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा समाचार एजेंसी ANI को दिए गए एक इंटरव्यू के दौरान इस मुद्दे पर उनकी टिप्पणी के बाद सामने आया है। तो उन्होंने कह दिया है कि हमें जो करना था हमने कर दिया, जो हमें न्यायोचित लगा वो हमने कर दिया और किसी तरह का कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया है, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि अगर आपको आलोचना फिर भी करनी है तो आप आलोचना कर सकते हैं और आपकी आलोचनाओं का स्वागत है। जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा तो केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अमित शाह का नाम लिए बिना यह कहा कि वो तो कहते हैं कि स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें इन सब पचड़ों में नहीं पड़ना है। तो अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या कहा और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या जवाब दिया सुनिएगा। देखिए, इसमें लिखा है कि केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने सुनवाई के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का नाम लिए बिना उनके एक साक्षात्कार का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि कई लोगों को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल के साथ विशेष रुख अपनाता है। इस पर पीठ ने सिंघवी से कहा कि वो इस मुद्दे में नहीं पड़ना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस मुद्दे में नहीं पड़ना चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि उसने वही किया है जो उसे न्यायोचित लगा है। सुप्रीम कोर्ट जस्टिस ने आगे क्या कहा यह भी सुनेगा। देखिए, इसमें लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के गुरुवार को कहा कि लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देना किसी के लिए कोई अपवाद या विशेष छूट नहीं है। शीर्ष अदालत ने कहा कि केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने में हमने वही किया जो हमें न्यायोचित लगा है। तो जो न्यायोचित लगा है वो कर दिया है, केजरीवाल को न्याय मिल गया है, केजरीवाल को जमानत दे
दे दी गई है, वो चुनाव प्रचार कर सकते हैं, 20 दिनों के लिए जेल से बाहर हैं और ये 20 दिनों के लिए जेल से बाहर आना ही गृह मंत्री अमित शाह के गले की फांस बन चुका है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ सीएम केजरीवाल को जमानत नहीं दी है बल्कि केजरीवाल की तारीफ भी कर दी है। इसके बाद से इंडिया गठबंधन लगातार मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडिया मजबूत हो रहा है, एनडीए कमजोर हो रहा है, सीटें कम हो रही हैं और जितनी सीटें कम हो रही हैं आप देख सकते हैं कि अमित शाह के बयानों में वो साफ दिखाई दे रहा है। ये देश के गृह मंत्री हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक का सम्मान नहीं करते। कहना है कि स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है और अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि हमने तो कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया है, लेकिन जिसको आलोचना करनी है वो आलोचना कर सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को आलोचना से कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ सीएम केजरीवाल को जमानत नहीं दी गई है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने एक ही झटके में मोदी सरकार को भी बड़ा झटका दिया है। चुनावों के बीच बड़ा फैसला सुनाया है और ईडी की धड़ाधड़ एक के बाद एक विपक्ष के नेताओं की गिरफ्तारियों पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने के बाद एक और बड़ा फैसला सुनाया है और वो फैसला मोदी सरकार के लिए परेशानी पैदा कर सकता है, क्योंकि इसको गिरफ्तार करो, उसको गिरफ्तार करो, अब ये नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है अगर गिरफ्तारी करनी है तो पहले कोर्ट से इजाजत लेनी होगी। खबर में क्या लिखा है ये भी सुनेगा। देखिए, इसमें लिखा है कि कोर्ट के संज्ञान में है केस तो पीएमएलए के तहत आरोपी को अरेस्ट नहीं कर सकती ईडी, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। तो आप देख सकते हैं, एक तरफ केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने अब ईडी की गिरफ्तारियों पर ही एक ही झटके में रोक लगा दी है और कहना है कि अगर आपको अब पीएमएलए के तहत किसी को गिरफ्तार करना है तो आपको पुख्ता कारण बताने होंगे, सबूत पेश करने होंगे। आपको बता दूं, ये वही पीएमएलए कानून है जिसके तहत हेमंत सोरेन और सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन अब ये गिरफ्तारियां नहीं हो पाएंगी। और क्यों नहीं हो पाएंगी सुनेगा। देखिए, इसमें खबर में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में की जाने वाली गिरफ्तारियों पर बड़ी टिप्पणी की है। अदालत ने अगर विशेष अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत का संज्ञान ले लिया है तो ईडी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के सेक्शन 19 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल कर आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। गिरफ्तारी के लिए ईडी को विशेष अदालत में आवेदन देना होगा। तो अब बिना आवेदन के और बिना इजाजत के कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। एक तरफ जहां आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में ईडी केजरीवाल की गिरफ्तारी को वैध ठहराने में जुटी है, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को ही अवैध ठहरा दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने तो चुनावों के बीच बड़ा झटका दिया है। अब ये झटका कितना जोर से लगा है अमित शाह के बयान से आप समझ सकते हैं। पहले इलेक्टोरल बॉन्ड, फिर उसके बाद चंडीगढ़ मेयर पद चुनाव। आप देख सकते हैं कि एक के बाद एक मोदी सरकार बुरी तरीके से फंसती हुई नजर आ रही है। तो एक एक करके सुप्रीम कोर्ट ने बड़े झटके दिए हैं और कितने बड़े झटके दिए हैं आप इन फैसलों से अंदाजा लगा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावों के बीच बड़ा फैसला सुनाया है। एक तरफ केजरीवाल को जमानत दी है और दूसरी तरफ ईडी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। अब ऐसे हालातों में मोदी सरकार बुरी तरीके से फंस गई है और तो और ईडी की भयंकर फजीयत हो रही है। तो सुप्रीम कोर्ट के इन फैसलों से आपको क्या लगता है? क्या लोकसभा चुनाव पलट गया है? क्या गृह मंत्री अमित शाह बौखला रहे हैं और इतना बौखला रहे हैं तभी ऐसे बयान निकलकर सामने आ रहे हैं? तो अमित शाह के बयान पर, सुप्रीम कोर्ट के जवाब पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब पर दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।